हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल में देखने को मिलता है। आपका कॉमन में भी आ सकता है, ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है। जो टीजीटी वाले हैं उनका तो आपको सब्जेक्ट और कॉमन दोनों में भी आ सकता है। ये 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है। ये हमारे एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर का देता है। ओके, तो हम मिक्सचर एलिगेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। हमारे पास मान लो एक कंटेनर है मिल्क का और एक कंटेनर है वाटर का। इन दोनों को जब हम मिला देंगे बड़े कंटेनर में तो मिल्क और वाटर आ जाएगा। ये हमारा मिक्सचर होता है। मिक्सचर में हम किन्हीं भी 2 चीज़ों का मिश्रण हो सकता है, 2 से अधिक का भी हो सकता है। कम से कम मिक्सचर के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। अब मान लो रेत और सीमेंट है, दोनों को मिला देंगे तो हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हमारा चीनी और पानी का घोल है, हम दोनों को मिक्स करते हैं जब ये हमारा मिक्सचर बनता है ना। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द 2 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी 2:3 और 4:5। दीज 2 वेसल आर मिक्स इन बिग वेसल। दोनों को आप किस में मिला दिया? बड़े मिक्सचर में आपको डाल दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क और वाटर। आपको 2 मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना? 2:3। और मिल्क और वाटर का सेकंड क्या दे रखा है? 4:5। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करके एक बड़े उसमें मिला दिया, बड़े कंटेनर में डाल दिया। अब इनका पूछा है कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब देखो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे तो कितना है 5, यहाँ पे कितना है 9। जो आपका सम है ना उनका एलसीएम ले लो या फिर अपोजिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। हमने यहाँ पे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ से किससे कर दी? 5 से। 9 से करेंगे तो 18 और 9 से करेंगे तो 27, 5 से करेंगे तो 20 और 5 से करेंगे तो 25। जो नया मिक्सचर जो हमारा आएगा किसका? मिल्क और वाटर का, वो कितना आएगा? मिल्क का मिल्क में ऐड करना है, वाटर का वाटर में ऐड करना। 18 का 20 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 38। और 27 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 22, 5 52। कितना आ गया आपका? 38:52। अब इनको कट करो। अब देखो 2 से कट करा तो कितना है? 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 19:26। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। समान धारिता के 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात पूछा है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किए। हमारे पास मिल्क और वाटर दे रखा है 2:3 और कितना दे रखा है? मिल्क और वाटर का 1:2। अब हमने इनका सम किया तो 5 और यहाँ पे सम किया तो कितना आ गया आपका? 3। जो आपका सम है उससे मल्टीप्लाई करना है अपोजिट में। यहाँ से करेंगे तो किससे करेंगे आपका? 3 से। यहाँ पे करेंगे तो आपका किससे? 5 से। 3 से करेंगे तो 6 और 3 से करेंगे तो 9, 5:10। अब हमसे मिल्क और वाटर का पूछा ना, तो मिल्क में मिल्क का ऐड करना है, वाटर में वाटर का ऐड करना है। तो नया रेशियो जो मिल्क और वाटर का कितना आएगा? 11। 9 से करेंगे तो 90। कितना आएगा? 11:19। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट देखो। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अब आपको 3 वेसल दे दिया और इन तीनों को क्या कर दिया? एक बिग वेसल में डाल दिया। तो आपसे पूछा है मिल्क और वाटर का। अब आपको 3 दे रखा है, कितने भी दे दे हमें सेम ट्रिक अपनानी है। अब देखो मिल्क और क्या दे दिया? वाटर। रेशियो कितना दे रखा है? 2:3, 1:2 और 3:1। सम करेंगे तो क्या आएगा? 5। सम करेंगे तो 3। सम करेंगे तो कितना होगा? 4। अब देखो कैसे करना। अब इन जो नंबर्स दे रखा ना जो सम किया है उनका क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आएगा। ठीक है, जब 5 से डिवाइड करेंगे हम 60 को तो कितना आएगा आपका? 12। 12 से करेंगे तो 24 और कितना आएगा आपका? 36। अब 3 से करेंगे हम डिवाइड तो कितना आएगा आपका? 20। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को तो कितना आएगा? 20 और 40। नेक्स्ट हमारा कितना है? 4। 4 से करेंगे तो 15। 15 को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 45:15। अब जो रेशियो आया किसका आया? मिल्क और वाटर का। इन तीनों को ऐड कर दो। 11, 4 5 और 6, 6 3 9, 9 और 8। आपका कितना है? 89:91। ऑप्शन नंबर सी ठीक है।
सेम अपनाना है आपने, जो रेशियो है उनका सम करना है, सम करके देखना अगर सम इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उनका एलसीएम लेके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द 2 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, फर्स्ट वेसल कंटेन 1/4 पार्ट ऑफ मिल्क, सेकेंड वेसल contain 2/5 part of milk. These two vessels are mixed in a big vessel. How many milk part of the will be the that vessel contain? आपसे क्या पूछा है? मिल्क का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब आपसे सिर्फ मिल्क का पूछा है। अब आपका 1/4 पार्ट क्या है? मिल्क है। इसका मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा इससे। अगर आपका मिल्क 1 है तो टोटल हमारा 4 है। मिल्क अगर 1 है तो और टोटल हमारा 4 है, तो वाटर कितना निकला है? 3। सेकेंड रेशियो दे रखा है 2/5 मिल्क। अब मिल्क हमारे पास कितना है? 2 और वाटर कितना बच गया आपका? 3। सम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 5। अब देखो इनका सम किया तो कितना आ गया? 4 और यहाँ पे कितना आ गया? 5। सम से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 से कर दो और यहाँ पर 4 से कर दो। 5 से करेंगे तो 5 और 15, 4 से करेंगे तो 8 और 12, ऐड करो 13:27। ओके, अब आपसे देखो क्या पूछा है, बर्तन में कितना भाग दूध होगा। क्या पूछा है? कितना भाग दूध होगा। ये नहीं पूछा कितना दूध होगा, कितना भाग दूध होगा। ये तो मिल्क और वाटर का रेशियो आया है। अब आपसे पूछा दूध, दूध कितना है? 13, ठीक है। भाग किसका है ये? किसका है ये भाग? आपका टोटल का ही है ना, तो टोटल हमारा कितना है? 40। तो हमारा रेशियो कितना आएगा? 13:40। अब ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। पहले बर्तन का 1 लीटर दूध और दूसरे बर्तन का 2 लीटर दूध एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा है। अब आपसे मिल्क और वाटर का दे दिया रेशियो कितना? 1:2 और सेकंड आपको मिल्क और वाटर का कितना दे दिया? 2 और 3। इनका सम किया तो 3 और यहाँ पे सम किया तो कितना आ गया आपका? 5। अब जो इनका रेशियो आएगा इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 5 से। ये आप क्या कर सकते हो, 3 और 5 का एलसीएम लेके कितना आएगा? 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रेशियो को, सेकंड को किससे करोगे? 3 से। अब देखो कितना आएगा? 5 और आपका 10 सॉरी, यहाँ पे करेंगे तो आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 9। अब क्या बोला है कि फर्स्ट वाले में तो 1 लीटर और सेकंड वाले में 2 लीटर मिलाया गया है। फर्स्ट वाले का जब 2 लीटर मिलाया, 1 लीटर मिलाया है, तो 1 से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करनी है और 2 को इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो ये तो 5:10 ही हो गया। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 18। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 12 कितना हो गया आपका? 17 और ये कितना आ गया? 28। कितना रेशियो आ गया? 17:28। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। देखो अब इसका ट्रिकी बताती हूँ, बिल्कुल ही डायरेक्ट। आपको रेशियो कितना दे रखा है? 1:2 और 2:3। हमने देखा इसका सम कितना आएगा? 3 और इसका कितना आएगा? 5। अब जो सम है उसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट रेशियो को और सेकंड रेशियो को। अब देखो यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से और यहाँ पे 3 पे। अब फर्स्ट बर्तन का 1 लीटर है ना, तो फर्स्ट रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करना, सेकंड का कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 5 से करेंगे तो 5 और 5 10, यहाँ 6 आ गया। 6 से करेंगे तो 12 और 36 18। जो हमारा नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 17:28। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 बर्तनों में से पहले बर्तन में 15% दूध है, दूसरे बर्तन में 20% दूध है। इन दोनों बर्तनों को 2 और 3 के अनुपात में बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो बर्तन में दूध और दूध की प्रतिशत मात्रा याद कीजिए। क्या बोल रखा है? दूध की प्रतिशत मात्रा याद कीजिए। अब देखो मिल्क और वाटर ही दे रखा है। अब क्या दे रखा है? 15% अगर दूध है तो वाटर कितना रह गया हमारा? 85%। 85 भी बचेगा ना, 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। अब देखो 20% क्या बोल रहा है? वो दूध है सेकंड में, तो हमारा सेकंड में 80% क्या है? उसमें वाटर है। अब बोला दोनों बर्तनों को 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इनका सम किया तो हमारा 100 आया और यहाँ पे भी कितना आया? 100। अब पहले बर्तन को तो 2 और दूसरे बर्तन को क्या बोल रखा? 3 से। अब पहले वाले को तो किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? 2 से, और जो सेकंड बर्तन है उसको कर दो 3 से।
अब हमारा नया रेशियो क्या आएगा, 15 दूनी 30 और 15 2 से करेंगे तो हम 5 दूनी 10 और 170, 3 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 60 और यहाँ पे कितना आएगा 3 8 24 240। अब इनको सम करो, कितना आ गया आपका 19 और यहाँ पे कितना आ गया 0, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 0 से 0 कट गई तो 9 रेशियो क्या आ गया 41। ये तो क्या आया, मिल्क और वाटर का रेशियो आया। अब हमसे उसने पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन दैट वेसल। परसेंटेज पूछा है, किसका पूछा है, मिल्क का। तो मिल्क हमारा कितना है 9, ठीक है। 9 किस में से है, 50 में से, टोटल में से ही होता है ना 9। अब क्या पूछा है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए 100 लगा दियो, 50 से काटेंगे तो दोनों दूनी 18, 18 क्या आएगा आपका परसेंट, क्या आएगा मिल्क। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन ए कंटेनर 3:2 if 3 liter of the water added ratio of the milk and water because 3:7। फाइंड द इनिशियल मिक्सचर। आपको मिल्क और वाटर का ही रेशियो दे रखा है 3:2। 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया 3:7। जो मिला है वो क्या मिला है, पानी मिला है। अब पानी में देखा हमने 2 से कितना हो गया 7 हो गया, तो कितने का डिफरेंस हो गया 5 का। 5 का नहीं है, कितना बोल रखा वो 30 का। 30 लीटर मिलाया ना उसने 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। और किसका पूछा है, इनिशियली जो प्रारंभिक मिश्रण है ना वो पूछा है। तो प्रारंभिक हमारा मिश्रण है वो कितना है टोटल 5 का। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 6 कितना हो गया आपका 30 लीटर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसने बोला ना कि 30 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, तो हमारा कितना मिलेगा उसमें 30 लीटर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 24 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो 3:7 हो जाए। प्रारंभिक मिश्रण याद कीजिए। अब आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 4:1 और 3:7 हो जाता है कब, जब 24 लीटर क्या मिला दिया पानी। अब पानी में कितने का डिफरेंस है 6 की वैल्यू कितनी दे रखी 24, एक की कितनी आ गई आपकी 4। पूछी किसकी है, प्रारंभिक। इनिशियल मिक्सचर हमारा कितना है 5 की निकालेंगे तो कितना आएगा 5 × 4 आपका कितना हो गया 20। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ 100 लीटर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 6:5। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मिल्क द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इंटरचेंज। आप क्या बोल रखा, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या दे रखा है 6:5। कितना पानी मिला दिया जाए दूध और पानी का अनुपात आपस में बदल जाए। मिल्क और वाटर का रेशियो 6 और 5 दे रखा है, कितना अनुपात मिला दिया जाए कि आपस में बदल जाए, तो बदलेगा तो कितना हो गया 5:6। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है, कितना पानी मिला दिया जाए। जो पानी मिला है ना वही चेंज होगा और चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो आपका मिल्क चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, ओनली वाटर चेंज होगा। ठीक है, नो चेंज किस में होगा, मिल्क में। तो मिल्क 6 किसके इक्वल आएगा 5 की। रेशियो में लिखेंगे तो 5:6। जो 5 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 100 लीटर और 1 की निकालेंगे तो कितना आएगा 20। अब 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है 1 का। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20, तो कितना आंसर आएगा आपका 20। कितना मिला दे हम 20 लीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 4:3 है। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात आपस में बदल जाए। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज किए। मिल्क और वाटर दे रखा है आपको 4:3, इंटरचेंज कर देंगे तो 3:4 हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रखा है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अभी भी क्या मिला रहा है, वो पानी मिला रहा है, तो नो चेंज किस में होगा, वाटर में। तो वाटर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा 3:4, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 4 किसके इक्वल आएगा 3 के, तो इक्वल वाली चीज़ को जो हम रेशियो में लिखेंगे तो अपोजिट हो जाता है, 3:4 हो जाएगा। 3 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 90, 1 की निकालेंगे तो 30 और इन दोनों में डिफरेंस कितने का सिर्फ 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, 450
किलोग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी की मात्रा 20% है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए कि जिससे चीनी की मात्रा 25% हो जाए। अब आपसे क्या दे रखा है, शुगर और क्या दे रखा है, वाटर। शुगर कितना दे रखा है 20%, अगर 20% शुगर है तो हमारे पास वाटर कितना हो गया 80%। 25% अगर हो जाती है तो हमारे पास वाटर कितना हो गया 75%। अब इसने जो लाइन बोल रखी है ना वो देखो, क्या इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, चीनी मिलाई जाए तो इसका मतलब वाटर तो हमारा वही रहेगा जो पहले था। तो 80% किसके इक्वल है, 75 के। रेशियो में लिखेंगे तो 75 रेशियो 80, 5 से काटेंगे तो 15 और 5 से काटेंगे तो 16। जो 15 है उसकी वैल्यू दे रखी 450 और 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 30। अब इन दोनों में डिफरेंस 1 का, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चन, बस आपको करने का तरीका आ जाए एक बार और कुछ नहीं है। इन ए मिक्सचर ऑफ 50 kg सीमेंट एंड सैंड, सीमेंट इज 45, बाय हाउ मच सैंड एडेड दिस परसेंटेज ऑफ सीमेंट बिकॉज 10%। अब आपको क्या दे रखा है, सीमेंट दे रखा है और सैंड दे रखा है। सीमेंट कितना दे रखा है आपको 45% दे रखा है, ठीक है। तो आपका सैंड कितना हो जाएगा आपका 55, 10% हो जाता है तो 10% हो जाता है तो ये कितना होगा आपका 90%। जो रेत है जो बालू है वो आपका कितना होगा 90। अब कहते हैं कितना बालू मिला दिया जाए, अब इसमें क्या मिला रहे हैं हम, सैंड मिला रहे हैं, तो हमारा सीमेंट का जो पहले रेशियो था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 45 किसके इक्वल आएगा आपके 10 के, और जब हम रेशियो में लिखेंगे तो 10 45 हो जाएगा, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 50 और 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी 25। इन दोनों में कितना है 7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 7 175 kg। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, 160 kg सीमेंट और रेत के मिश्रण में 70% सीमेंट है। अब आपको क्या दे रखा है, सीमेंट दे रखी है और आपको सैंड दे रखा है। सीमेंट अगर 70% है तो आपका सैंड कितना हो गया 30%। कितना बालू मिला दिया जाए कि सीमेंट की मात्रा 40% रह जाए। अगर 40% सीमेंट है तो आपका सैंड कितना हो गया 60%। मिलाया क्या जा रहा है, बालू मिलाया जा रहा है, मतलब सैंड मिलाया जा रहा है। इसका मतलब हमारा सीमेंट कितना है 70 किसके इक्वल है 40 के। रेशियो में कितना आएगा 40 और 70, 0 से 0, 4:7। 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 160, 1 की निकालेंगे तो कितने आएगी आपकी 40। इन दोनों में डिफरेंस 3 का है, 3 किसके इक्वल है 40 के, और 1 की निकालेंगे तो 40 गुणा 3 कितना हो गया आपका 120। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर एसिड एंड वाटर, एसिड इज 20%, हाउ मच वाटर टेकन आउट दिस एसिड बिकॉज 50%। 60 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में कितना पानी बाहर निकाला जाए कि मिश्रण 20% से बढ़ के 50% हो जाए। अब देखो आपको एसिड दे रखा है और क्या दे रखा है वाटर। एसिड अगर 20% है तो आपका वाटर कितना हो गया 80, और कितना हो जाए 50%, तो हमारा एसिड भी तो 50%, सॉरी वाटर भी तो हमारा 50% ही हो जाएगा ना। बढ़ा क्या है आपका एसिड बढ़ा है, जो अम्ल है ना वो बढ़ा है। अब देखो क्या निकाला गया है, पानी निकाला गया है, तो हमारा एसिड जो पहले था वही है, जो 20% है उसी के इक्वल कितना है 50%। परसेंट से परसेंट कट जाता है इसलिए मैं परसेंट नहीं लगाती हूँ। ओके, अब देखो 0 से 0 तो अपोजिट हो जाएगा 5:2। 5 की जो वैल्यू है वो आपको 60 दे रखी है, 1 की निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 12। इन दोनों में भी डिफरेंस कितना आ गया है 3, 3 का कितना है 12, 1 की निकालेंगे तो 12 × 3 36 लीटर, सॉरी केजी नहीं लीटर। वाटर है ना हमारा, एसिड है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, हमारे 40 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।